हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आप जाने कि हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, लिसनिंग स्किल का। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था लिसनिंग स्किल क्यों एक बच्चे के लिए जरूरी होती है, क्यों उसको ये नीड होती है। तो आज हम इसकी और एक स्ट्रेटजीज को जानने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं टॉप डाउन होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर जब चलते हैं तो उसके बारे में है। तो ये जो लिसनिंग स्किल है, ये लिसनर बेस होती है। इसमें बच्चा सुनता है और सुनने के बाद बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, सुनने की जो एबिलिटी वो और बढ़ जाती है। और जब सुनने की एबिलिटी और बढ़ जाएगी तो बच्चा अच्छे तरीके से किसी भाषा को सुन सकता है। तो आइए जानेंगे क्या है ये लिसनिंग स्ट्रेटजीज, जो है लिसनिंग के जो उपाय क्या है। लिसनर हैज ए बैकग्राउंड नॉलेज। इसमें क्या होता है लिसनिंग स्किल के अंदर, बच्चे के पास जो टॉप डाउन स्किल है, जो है टॉप डाउन डाउन जो है, उसके अंदर क्या है, बच्चे के पास पहले से एक नॉलेज होती है। किसके बारे में? एक टॉपिक के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में, एक टेक्स्ट के बारे में, एंड अ लैंग्वेज, एक भाषा के बारे में। बच्चे के अब इस टॉप डाउन के बीच जो स्किल होती है लिसनिंग की, वो बढ़ जाती है। बॉटम अप में क्या है, बच्चा भी सीख रहा है, साउंड को जान रहा है, सेंटेंस को जान रहा है, फ्रेज को जान रहा है, पैराग्राफ को जान रहा है और स्टोरी को जान रहा है। पर जब हम लिसनिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आते हैं, लिसनिंग उपाय के अंदर आते हैं, टॉप डाउन के अंदर आते हैं, इसमें बच्चे के पास अभी वो नॉलेज है, अभी उसकी सुनने की शक्ति जो बढ़ चुकी है, टॉपिक की समझ आ चुकी है, सिचुएशन की और टेक्स्ट की और लैंग्वेज की। इस माध्यम के जरिए, टॉप डाउन स्किल के जरिए क्या करता है बच्चा, नेक्स्ट जो स्किल्स है वो सीख पाता है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चे के पास, इट इंक्लूड्स एक्सटेंसिव लिसनिंग स्किल। और इसके अंदर बच्चे के पास अभी सुनने की शक्ति है। इसके जरिए बच्चे को अगर हम क्या करेंगे, एक नई स्टोरी बताएंगे, एक नया पैसेज देंगे सॉल्व करने के लिए, वो अपने पुराने जो प्रायर जो नॉलेज होती है, जो प्रीवियस नॉलेज होती है, उसके जरिए क्या करता है बच्चा, नई स्टोरी को क्या कर सकता है, सीख सकता है। मान लीजिए कि मैंने आपको एक स्टोरी दी है, एक पैसेज सॉल्व करने के लिए दे दिया, आप उस पैसिव को सॉल्व करना चाहते हैं। उस पैसिव को अगर सॉल्व करेंगे तो वो किस माध्यम से आप सॉल्व करेंगे, आपके पास पहले से भी क्या होती है, वो बैकग्राउंड क्या होती है, नॉलेज होती है। उस बैकग्राउंड नॉलेज के जरिए क्या करते हैं, आप उस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, तो दीज इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या होता है, लिसनिंग फॉर ए मेन आइडिया। तो आपकी जो लिसनिंग इसके अंदर होती है, मैंने आपको स्टोरी दी है, तो आप उस स्टोरी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, मेन आइडिया के लिए। आपने जो लिसनिंग होगी, वो लिसनिंग कैसे होगी, एक मेन आइडिया के लिए होगी। आप कुछ स्टोरी को सुन रहे हैं, पर सुन कैसे रहे हैं, आपका जो पहले का जो ज्ञान है, पहले का जो नॉलेज है, आप उस माध्यम के जरिए पुरानी सोच के साथ नए सोच को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आपके पास पुराना ज्ञान नहीं होता, आप नए ज्ञान को सीख नहीं पाते। नया ज्ञान बच्चा कब सीखता है, जब उसके पास पहले से क्या होती है, नॉलेज होती है। तो उसी तरह से टॉप डाउन के अंदर क्या होता है, बच्चे के पास पहले से कुछ नॉलेज होती है, पुराने ज्ञान के साथ वो नए ज्ञान को क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो इधर क्या करता है, लिसनिंग तो होती है बच्चे की टॉप डाउन के अंदर, लिसनिंग होती है, कैसे होती है, मेन इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टॉप डाउन का, टॉप डाउन जो लिसनिंग होते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सुनना, सुनना ही होता है। क्या सुनने के अंदर क्या होता है, जब एक बच्चे को स्टोरी दी जाती है, स्टोरी के बीच बच्चा क्या करता है, प्रिडिक्टिंग करता है। प्रिडिक्टिंग करना क्या होता है, बच्चा ये अनुमान करता है अभी स्टोरी के अंदर ये आएगा। मान लीजिए हम एक फिल्म देख रहे हैं, फिल्म जब आप देख रहे होते हैं तो आपको क्या करता है, आपके मन के अंदर एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अभी इसके बाद ये सीन होगा, इसके बाद ये बात बोली जाएगी। तो लिसनिंग के अंदर ऐसे ही होता है, जब बच्चा सुनता है वो क्या करता है, प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है, वो पहले से सोचने लग जाता है इसके बाद ये होने जा रहा है, तो वैसा होता है। तो बाद में क्या है, लिसनिंग के अंदर आपने याद रखना है, टॉप डाउन के अंदर बच्चा क्या करता है, लिसनिंग करता है फॉर मेन आइडिया के लिए, खास उद्देश्य के लिए।
और बच्चा क्या करता है, लिसनिंग के अंदर प्रिडिक्टिंग करना सीखता है, कुछ पहले बोल देता है। और क्या करता है, ड्रॉ इन्फ्रेंसेस करता है, वो खुद ही इस चीज को जानने लग जाता है इसके बाद क्या आएगा। जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, तो आपके मन के अंदर ये आएगा इसके बाद, ओ ये सर ये बोलना चाहता है, इसके बारे में ये सर बताना चाहता है। वो अपने माइंड के अंदर खुद ये चीज को क्रिएट कर सकता है, वो खुद इन्फ्रेंस निकाल सकता है कि सर ये बोलना चाहता है। और प्रिडिक्टिंग के बारे में और इन्फ्रेंसेस के बारे में लास्ट क्या है, समराइजिंग करना शुरू कर जाता है। मान लीजिए कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आपसे कोई बच्चा पूछे सर ने इस टॉपिक के अंदर क्या बताया है, तो आप उसका समराइज कैसे करेंगे, दो लाइंस के अंदर एक सार, जैसे हम पहले क्या करते थे, सार करते थे, एक हम व्याख्या करते थे, वैसे समराइजिंग वो होते हैं कि हम छोटो एक ब्रीफ वर्ड्स के अंदर बच्चों को बताना चाहते हैं कि ये टीचर ने बताया। आप फुल्ली उसको डिटेल नहीं बताएंगे, फुल्ली उसको डाटा नहीं देंगे। समराइजिंग के बीच होता है आप सभी चीजों को छोटे शब्द के बीच बताते हैं, तो वही होता है। याद रखना है जो लिसनिंग स्ट्रेटेजीज है, जो टॉप डाउन के अंदर क्या क्या होता है कि आपकी जो लिसनिंग सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आप जिसको सुन रहे हैं उसका आप क्या कर सके, प्रिडिक्टिंग कर सके, उसका ड्रॉ इन्फ्रेंसेस निकाल सके, उसको समराइजिंग कर सके। ये लिसनिंग का पॉइंट होता है। सुनते हैं तो हमें अच्छा प्रिडिक्टिंग करना आ जाता है, अच्छा इन्फ्रेंसेस निकालना आ जाता है, अच्छा समराइजिंग करना आ सकता है, जब हम ध्यान के साथ किसी टॉपिक को क्या करते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, लिसनिंग एक्टिविटीज क्या होती है, आगे हम जानते हैं। और लिसनिंग प्री लिसनिंग क्या होती है, प्री लिसनिंग एक्टिविटी कैन बी taken to prepare the learners for what they are going to listen view pre listening। इधर प्री लिसनिंग किसे कहते हैं, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए प्री लिसनिंग क्या होती है, तो प्री लिसनिंग के अंदर बच्चे को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। मान लीजिए आपको एक स्टोरी बताने से पहले आपको उस स्टोरी के बारे में पहला बता दिया जाए कि आप इस स्टोरी के अंदर ये देखने जा रहे हैं, इस स्टोरी के अंदर ये होगा, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, उसका समराइजिंग करेंगे, वो पिक्चर उस स्टोरी की आपके अंदर जाग जाएगी, वो स्टोरी आपके अंदर उसका जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो आ जाता है। तो वैसे ही क्या है, प्री लिसनिंग वो होती है बच्चे को तैयार कर देती है जो बच्चा सुनने के लिए जा रहा है। मैं मान लीजिए कि मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में अभी बताना है और मैंने आपको ये एक पॉइंट बताया इसका टॉपिक का, लिसनिंग स्किल के बारे में हम जानने जा रहे हैं, तो आपके मन के अंदर एक विचार आएगा, एक आइडिया आएगा कि सर इसके बारे में ये बोलने जा रहा है, इसके अंदर क्या हो सकता है, लिसनिंग स्ट्रेटेजी हो सकता है, टॉप डाउन हो सकता है, बॉटम अप हो सकता है, आपके अंदर एक विचार आ जाता है। तो याद रखें प्री लिसनिंग वो होता है कि जब टीचर आपको एक टॉपिक के बारे में बताने से पहले आपको उसके लिए तैयार करे, तो वो क्या होता है, प्री लिसनिंग होता है। तो क्या है, इधर बच्चे को तैयार किया जाता है, किसके लिए तैयार किया जाता है, अभी बच्चे को बताया नहीं गया, अभी बच्चे को सिर्फ बोला जा रहा है कि आपको हम ये दिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको किसी देशभक्त की स्टोरी को बताना है, तो आपको मैंने बताना है कि ऐसे ऐसे मान लीजिए कि शहीद भगत सिंह के बारे में मैंने आपको बताना है, उसने कैसे सैक्रिफाइस किया है, तो आपके मन के अंदर पहले ही देशभक्ति के लिए वो भावना आ जा सकती है, वो आपके अंदर वो इमोशंस आ जाएंगे। तो वही है, बच्चे को खुद को सुनने के लिए क्या करना है, रेडी करना है। तो वैसे ही इधर सुनने से पहले बच्चे को तैयार किया जाता है किसके बारे में, किसके अंदर, प्री लिसनिंग पॉइंट्स के अंदर। तो याद रखना जब आपसे पूछा जाए प्री लिसनिंग क्या होता है, प्री लिसनिंग वो होता है जब बच्चे को तैयार किया जाता है किसी स्टोरी को, किसी मैसेज को बताने से पहले कि इस मैसेज के अंदर क्या है। तो क्या इधर बच्चा क्या करता है, गोइंग टू लिसन, बच्चा क्या सुनने जा रहे हैं, अगर देशभक्ति की वो कविता को सुनने जा रहा है तो बच्चे के अंदर वो देशभक्ति की क्या आएगी, कविता के बारे में पहले वो विचार, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या उसके अंदर आ सकता है। तो क्या व्यू, वो देखने जा रहा है, अगर वो वीडियो देखेगा देशभक्ति की तो उसके अंदर वो क्या आएगी, वो वो जज्बा, उसके अंदर वो पावर, वो सुनने की जो शक्ति है वो क्या सकती है, बढ़ सकती है। तो इधर लिसनिंग उसको बोलते हैं प्री लिसनिंग।
कि जब बच्चे को सुनने से पहले उसके बारे में तैयार किया जाता है कि आप ये सुनने जा रहे हैं, वो होता है प्री लिसनिंग। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक्टिविटी इंक्लूड्स फॉलोइंग। इसके अंदर क्या होता है, असेसिंग करता है लर्नर्स बैकग्राउंड नॉलेज। इसके अंदर भी क्या करता है बच्चा, अपनी असेसिंग करने का मतलब होता है अंदाजा लगाना होता है। बच्चा सुनने से पहले किसी चीज के बारे में अंदाजा लगा देता है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको फिल्म दिखाएं, फिल्म दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म के अंदर ये है, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, असेसिंग करेंगे। तो वही है, किसके साथ अंदाजा लगाएंगे, अपनी बैकग्राउंड जो नॉलेज है उसके जरिए आप अंदाजा लगाएंगे इसके अंदर ये हो सकता है। तो क्या होता है, लिसनिंग के अंदर हमारी जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है, जो हमारे पास पहले पहले से नॉलेज होती है, उसके साथ हम क्या करते हैं, नई नॉलेज को सीख सकते हैं। तो वही होता है लिसनिंग स्किल होता है, वो प्री लिसनिंग होता है। असेसिंग लर्नर बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ अ टॉपिक, हमारे पास पहले से नॉलेज होती है, और लिंग्विस्टिक हमारे पास भाषा होती है, कंटेक्स्ट होता है ऑफ इट टेक्स्ट, हमारे पास ये चीजें होती है। तो याद रखना है प्री लिसनिंग के बारे में क्या है, बच्चे को तैयारी किया जाता है, जो बच्चे को एक टीचर क्या करता है, पढ़ाने से पहले बताता है, वो होता है। तो नेक्स्ट क्या, लिसनिंग स्टिमुलस क्या है, लिसनिंग स्टिमुलस वो होता है, मान लीजिए इधर क्या है, गिवन एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज। मान लीजिए आपने देखा होगा कि आपको जब स्कूल के अंदर एक बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी जाती है, तो उसके अंदर पहले से क्या होता है, ऐसे लिखने ऐसे एक डैश होता है, डैश के बाद कुछ इधर लिखा होता है, डैश इज अ कैपिटल ऑफ। तो आपने उस डैश को क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो हमारे पास एक स्टिमुलस है, ये हमारे पास क्या होता है, एक स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस के बाद कुछ लिखा होता है, इधर क्या लिखा होता है वो आप जानते होंगे कि बुक के अंदर क्या होता है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं जो लिसनिंग स्टिमुलस वो होता है, हमारे पास एक कुछ लिखा होता है इधर, और लिखने के पहले क्या होता है कि डैश दिया होता है, इस डैश को हमने फिल करना होता है। कैसे फिल करना होता है, मान लीजिए बच्चे को एक डैश दे दी फिल करने के लिए, एक टीचर बोलता है, बच्चा उस टीचर को क्या करता है, ध्यान के साथ सुनता है। अगर बच्चा ध्यान के साथ सुनेगा, इस स्टिमुलस इस स्टिमुलस को वो पूरा कर सकता है। अगर बच्चा टीचर की बात को ध्यान के साथ नहीं सुनता है, इस स्टिमुलस को, इस लिसनिंग स्टिमुलस को वो पूरा नहीं कर सकता। लिसनिंग स्टिमुलस वही होता है, क्या ये एक इंफॉर्मेशन होती है, गैप होता है, गैप ये है, और एक्टिविटीज होती है, यही एक्टिविटी होती है जिसके आगे कुछ लिखा है, आपने टीचर की बात को ध्यान के साथ सुनना है, इधर लिखना है जो आता है। अगर आ सकता है डैश ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कुछ है तो क्या लिख सकते हैं, ऑन द टेबल। तो ऐसे होता है, इसको फिल करते हैं। एक गैप इंफॉर्मेशन होती है, सच एज गिवन डायरेक्शंस व्हेन लिसनिंग, मींस व्हेन लिसनिंग एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस व्हाइल लिसनिंग एक्टिविटीज। मान लीजिए इधर देखिए ध्यान से के साथ क्या है आपके पास, आपको विजुअल है, ये आपके पास विजुअल फीलिंग्स गैप होता है। विजुअल फीलिंग गैप किसको बोलते हैं, मान लीजिए आपके कानों के अंदर क्या कर दिया है, मैंने एक ईयरफोन लगा दी है, और मैंने आपको पेज दे दिया है, और पेज के ऊपर मैंने कुछ आपको ऐसे डैश लगाकर एक कुछ सेंटेंस लिखकर दिया है। तो आप क्या करेंगे, जब उस पैसेज को, जो आपको उस लिसनिंग के अंदर रिकॉर्डेड जो है वो बोला जा रहा है, अगर आप उस मैसेज को ध्यान के साथ सुनेंगे, तब आप क्या करेंगे, विजुअल को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सुनने के साथ ही, देखने के साथ ही, तो क्या करते हैं, गैप को फिल किया जाता है। इधर स्टिमुलस आपके पास ये है, और सुनना होता है अपने ध्यान के साथ। जब आप उस चीज को ध्यान के साथ सुनेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरा क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपके कानों के अंदर है, अगर आप उस मैसेज को ध्यान के साथ सुन रहे हैं, जो आपके कानों के अंदर लगा है, आ रहा है, तो आप इसको फिल करेंगे। अगर आप उस मैसेज को ध्यान के साथ नहीं सुन रहे, तो आप इस डैश को फिल नहीं कर सकते हैं। तो लिसनिंग जो स्टिमुलस वही होता है कि आपके पास कुछ चीज है, आप उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ खाने के लिए एक डिश है, वो डिश आपको क्या कर रही है, स्टिमुलस कर रही है। स्टिमुलस कर रही है कि आप उसको देखेंगे, आप रिस्पॉन्स करेंगे कि मैं उस डिश को खाऊं। तो वही होता है स्टिमुलस
लिसनिंग वही होती है जो आपको मोटिवेट कर देती है, बोलने के लिए मजबूर कर देती है। तो वही है, आपको ये डैश क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, ये आपको फोर्स कर रही है आपको फिल करने के लिए। अगर आप फिल करेंगे आपका एक मार्क्स आएगा, अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स नहीं आएगा। लिसनिंग जो स्टिमुलस वही होता है कि आपको रिस्पॉन्स करने के लिए क्या करती है, वो कंपेल करती है, मजबूर कर देती है कि आप इसको क्या करें, फिल करें। ये आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्या हम देखते हैं क्या है, इधर इसकी एक्टिविटी क्या है, विजुअल फिलिंग्स गैप्स। ये गैप होता है जिसको आपने फिल करना होता है, जो एज ए स्टिमुलस के रूप में क्या कर रहा है, काम कर रहा होता है। और नेक्स्ट क्या होता है, स्किल्स आर फॉलोइंग्स, ये सॉरी, और चार्ट होता है, हो सकता है आपके पास एक चार्ट हो, आपको चार्ट दिया जा रहा है, अगर आपको एक चार्ट दिया जा रहा है तो आपको आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है। आप उस चार्ट को लेंगे, उसके पास ऐसे डैश लगी हुई है, टीचर टीचर बोलता है, तो आपने इस चार्ट के बीच जो गैप्स है उसको फिल करना है। तो क्या होता है, वही आपका क्या होता है, लिसनिंग स्टिमुलस माना जाता है। और चेकिंग्स ऑफ ए आइटम्स, हो सकता है कि आपने क्या करना है, मान लीजिए टीचर ने आपको दी है कि एक लिस्ट को चेक करना है, आप टीचर बोल रहा है, आपने लिस्ट के अंदर क्या करना है, यस रॉन्ग यस रॉन्ग ऐसे लगाना होता है। कैसे लगाएंगे आप, अगर आपने चेकिंग ऑफ आइटम्स को क्या करा है, ध्यान के साथ सुना है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपने जो मैंने आपको एक लिस्ट दी है, उस लिस्ट के बीच मैंने आपने आपको बोलना है क्या ये सेंटेंस सही है, तो आपने बोलना है ये सर सही है। अगर मैंने बोलना है ये सेंटेंस सही है तो आपने बोला नो सर ये सेंटेंस नहीं है। तो वही होता है, चेकिंग ऑफ आइटम्स के बीच आपको एक स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस का काम कर रहा है, टीचर बोलता है तो बच्चा क्या करता है, सुनता है। अगर वो स्टिमुलस तब उसके अंदर क्रिएट होगा, तब बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, जब बच्चा क्या करेगा, ध्यान के साथ करेगा। तो ये हम स्कूल के अंदर अप्लाई करते हैं, बच्चे के स्किल को बढ़ाने के लिए बच्चे को अच्छा स्टिमुलस देते हैं कि बच्चा बोले, बच्चा सुने। बच्चे को हम क्या करते हैं, एक चार्ट दे देते हैं, बच्चा उस चार्ट को क्या करता है, फिल करता है। जब बच्चा ध्यान के साथ सुनता है, हो सकता है कि टीचर क्लास के अंदर बच्चे को क्या दे सकता है, टीचर क्लास के अंदर बच्चे को चेकिंग ऑफ आइटम्स दे सकता है कि टीचर बोलेगा, बच्चा इस चेकिंग ऑफ लिस्ट को क्या करेगा, फिल करेगा, उसके अंदर मार्क्स लगाएगा यस नो कर कर। उससे बच्चे की जो सुनने की जो शक्ति है वो क्या कर सकती है, बढ़ सकती है। नेक्स्ट की ओर जाएंगे, लिसनिंग जिस्ट क्या होता है, जिस्ट मतलब एक भाव होता है कि हम सुनने के बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, एक जो इन्फ्रेंस निकाल सके, उसका जो उस चीज को समराइज कर सके, इसका मतलब क्या कहने का। सुनने के बाद आप इसका एक जिस्ट निकालते हैं, इसको क्या करते हैं, इसकी समरी निकालते हैं। समरी का मतलब होता है शोटो के शोटो ब्रीफली जो शब्दों के अंदर आप थीम निकालते हैं। थीम आपने सुना होगा, थीम किसको बोलते हैं। तो जिस्ट लिसनिंग अगर आपसे पूछा जाए, जिस्ट लिसनिंग क्या होता है, ये किसके अंदर आता है, ये लिसनिंग स्किल के अंदर आता है। और इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज का समरी निकालते हैं, किसी का थीम निकालते हैं इसके अंदर। कैसे निकालते हैं, लिसनिंग एक्टिविटी से। जब हम किसी एक्टिविटी को सुनते हैं, विच कैन बी यूज टू डेवलप लिसनिंग स्किल्स, सुनने के बाद हमारी जो सुनने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। मैंने बताया ना कि ये लिसनिंग स्किल क्या होती है, ये वही सब स्ट्रेटेजी से होती है, वही हमारे उपाय होते हैं जिसके साथ हम क्या करते हैं, अपनी लिसनिंग शक्ति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और क्या है, इसके अंदर बच्चे की जो लिसनिंग स्किल है वो बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, बच्चे को क्या सिखाई जाती है, एक स्टोरी बताई जाती है, टीवी के ऊपर दिखाते हैं, कोई विजुअल कोई हम सोर्स यूज कर सकते हैं, तो बच्चे को स्टोरी सुनाई जाती है। क्यों सुनाई जाती है, इसीलिए बच्चे को स्टोरी सुनाई जाती है, क्या बच्चा उसका बाद में स्टोरी सुनने के बाद उसका अर्थ निकाल सके, उसका समराइज कर सके। अगर टीचर उसे पूछता है कि आपने इस स्टोरी में से क्या सीखा, तो बच्चा बोल सकता है, बच्चा ये जिस्ट निकाल सकता है, बच्चा बच्चा समरी निकाल सकता है, सर मैंने ये इस स्टोरी में से सीखा है। तो उससे बच्चे की सुनने की जो शक्ति है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्या है, बच्चा अगर स्टोरी सुनाने से बच्चा जिस्ट निकाल सकता है, बच्चे के साथ इंटरव्यू करवाने से। बच्चे के साथ इंटरव्यू होगी, बच्चे से एक टीचर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जिससे बच्चा पहले सुनेगा, उसके बाद बच्चा उसका क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद क्या कन्वर्सेशन होगा, बच्चा ध्यान के एक दूसरे के साथ जब कन्वर्सेशन बातचीत करवाते हैं, बच्चा एक दूसरे की बात को सुनेगा,
ध्यान के साथ उसके बाद उसकी जो सुनने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। उसके बाद बच्चे के साथ जो लॉजिक है, क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी बढ़ती है कन्वर्सेशन के साथ। और क्या होता है, टेप पे मटेरियल्स भी करवा सकते हैं बच्चे के साथ। और रीडिंग्स आप पैसिव, बच्चे को बोल सकते हैं कि आपने पैसिव को क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद जब बच्चा रीड करता है तो बच्चा उस पैसिव को ध्यान के साथ सुनता है। तो ये सुनने के साथ ही है बच्चे की रीडिंग। जब बच्चा पैसेज को रीड करता है तो वो सुनता है, समझता है, उसके बाद क्या करता है, उसका जिस्ट निकालता है, समरी निकालता है कि मैंने जो पैसेज पढ़ा है, जब मैंने किसी स्टोरी को पढ़ा है, मैंने टेप रिकॉर्डी जो मटेरियल के अंदर किसी चीज को सुना है और मैंने कन्वर्सेशन की है, मैंने इंटरव्यू दी है, उसके बाद बच्चा एक जिस्ट को निकालता है जिसके साथ बच्चे की जो लिसनिंग जो स्किल है वो बढ़ती है। और लास्ट में क्या है, मैप्स कैन बी यूज टू मार्क अ रूट और पार्टिकुलर प्लेस एक्स्ट्रा। तो इधर क्या होता है, लिसनिंग जिस्ट के अंदर क्या करता है, बच्चे को मैप करने के लिए भी दिया जाता है। मैप क्या करने के लिए, टू मार्क करने के लिए, एक रूट निकालने के लिए बच्चे को पहले सिखाया जाता है कि आपने मैप ऐसे करना है। उसके बाद जब बच्चा ध्यान के साथ सुनता है मैप के बारे में, उसके बाद में बच्चा क्या करता है, उस मैप के बारे में खुद रूट को निकालना सीख जाता है, मार्क करना सीख जाता है, किस प्लेस के ऊपर पहुंचना है, उस प्लेस के बारे में वो क्या है, ध्यान के साथ तभी पहुंच सकता है जब बच्चा क्या करता है, ध्यान के साथ लिसनिंग करता है, ध्यान के साथ मैप के बारे में जनरल नॉलेज को लेता है, सीखता है। तो यही आपकी क्या है, लिसनिंग स्किल्स है जो मैंने आपको बताई है। लिसनिंग स्ट्रेटजीज होती है जिसको टॉप डाउन बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया इसकी प्री लिसनिंग क्या होती है, हमारी बैकग्राउंड नॉलेज होती है। और उसके बाद मैंने बताया आपको जो लिसनिंग स्टिमुलस क्या होता है। और लिसनिंग स्टिमुलस वही होता है कि बच्चे को हम क्या करते हैं, एक कुछ वैसी चीज देते हैं कि बच्चा बच्चा खुद उस चीज को क्या करे, जाने और रिस्पॉन्स दे। रिस्पॉन्स देने को स्टिमुलस बोला जाता है। लिसनिंग जिस्ट क्या होता है, बच्चे को एक स्टोरी दी जाती है जिसके ऊपर बच्चा सुनने के बाद उस स्टोरी का क्या करता है, बाद में एक समरी निकालता है और उसका क्या जिस्ट निकाल देता है। तो यही है लिसनिंग स्किल। आई होप कि आपको ये स्टोरी के बारे में समझ में आएगा। थैंक यू।